हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। मैं हूं नवीन वर्मा। स्वागत है आपका आपके प्यारे से चैनल इनक्रेडिबल कीनिया में। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं मोल कॉन्सेप्ट का लेक्चर नंबर 10, ठीक, और जिसमें मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं बच्चों मेथड टू डिटरमाइन इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट को निकालने के तरीके, है ना बच्चों। पहले क्लास में मैंने आप लोगों को इक्विवेलेंट वेट और लॉ ऑफ इक्विवेलेंस के बारे में बताया था। क्या सही है? क्या आप लोग भूल चुके हैं? जी नहीं। मैंने आप लोगों को बताया था इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, बताया था। वहां पे मैंने आप लोग को एसिड हो या बेस हो या सॉल्ट हो या आयन हो या कोई भी एलिमेंट हो, उसके लिए इक्विवेलेंट वेट निकालना सिखा दिया था, सिखाया था ना। इसके बाद मैंने आप लोग को और भी चीजें बताया था। क्या? लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। और लॉ ऑफ इक्विवेलेंस मतलब कोई भी एसिड हो और कोई भी बेस आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, मतलब न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है, तो आप एसिड और बेस के ग्राम इक्विवेलेंट बराबर कर दीजिए। फिर आप कोई रिएक्शन चल रहा हो, आपस में रिएक्टेंट रिएक्शन करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हो, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के ग्राम इक्विवेलेंट बराबर कर दीजिए। कोई भी कंपाउंड है, उसमें जितने भी एलिमेंट्स है सभी के ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल रहेंगे, है ना। और ग्राम इक्विवेलेंट के मैंने आप लोग को 4 फॉर्मूले बताया था, आप लोग को याद होगा। फर्स्ट, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, W/E। सेकेंड, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम लीटर में लेना होता है। थर्ड, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इनटू वैलेंसी फैक्टर। एंड फोर्थ, मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर। बच्चों, ये जो चारों फॉर्मूले इसलिए बता दे रहा हूं क्योंकि आज भी इनका थोड़ा सा काम आने वाला है आज के लेक्चर में, है ना। तो आज मैं आपको इक्विवेलेंट वेट के निकालने के लिए कितने तरीके हैं, उन तरीकों में आपको बताने वाला हूं, है ना। यहां से भी क्वेश्चन कभी कभार नीट या जेई में पूछे जाते हैं बच्चों, इसलिए इस लेक्चर को भी पढ़ना जरूरी है, ठीक। तो स्टार्ट करने जा रहा हूं बच्चों, मेथड टू डिटरमाइन इक्विवेलेंट वेट। पूरी वीडियो को जरूर देखें, है ना। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आएगा। चलिए देखिएगा बच्चों, मेथड टू डिटरमाइन इक्विवेलेंट वेट, और इसमें फर्स्ट अपन लोगों को पढ़ना है हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड, है ना। मैं आप लोग को एक बात बता देना चाहता हूं बच्चों कि कोई भी मेटल हो, कोई भी मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस बनाता है, ठीक। तो अगर कोई भी मेटल है बच्चों और मेटल का रिएक्शन किसके साथ कराया जाए बच्चों? डाइल्यूट एसिड के साथ, तो हमेशा वहां पे क्या बनता है? मेटल का सॉल्ट। क्या बनता है? मेटल का सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक। मतलब मेटल रिएक्टेड विद डाइल्यूट एसिड देन फाउंड मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। अब इसी से मैं मेटल हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड के द्वारा इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे, इसी रिएक्शन के द्वारा मैं आपको समझाने वाला हूं, ठीक। मान लीजिए बच्चों, मैंने मेटल का वेट लिया W1 ग्राम। कितना? W1 ग्राम। और हाइड्रोजन का जो अमाउंट बन रहा है वो W2 ग्राम बन रहा है, ठीक बच्चों। तो मैं क्या यहां लिख सकता हूं कि जो मेटल है W1 ग्राम मेटल कितना डिस्प्लेस कर रहा है, कितना हाइड्रोजन? W2 ग्राम। तो मैं यहां बोल सकता हूं, लिख सकता हूं W2 ग्राम हाइड्रोजन, W2 ग्राम हाइड्रोजन डिस्प्लेसेस बाई W1 ग्राम मेटल। मतलब W1 ग्राम मेटल से W2 ग्राम हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो रहा बच्चों। तो बताइए 1 ग्राम हाइड्रोजन कितने से डिस्प्लेस होगा, कितने ग्राम मेटल से? 1 ग्राम हाइड्रोजन डिस्प्लेसेस बाई W1 अपॉन W2 ग्राम मेटल। क्या सही है बात? हाँ सर। तो बताइए अपन लोग क्या होता है इक्विवेलेंट वेट, कि मेटल का कितना वेट हाइड्रोजन के 1.008 ग्राम को डिस्प्लेस करे। तो देखिएगा 1 ग्राम हाइड्रोजन को कितना वेट मेटल डिस्प्लेस कर रहा है? W1 अपॉन W2 ग्राम मेटल डिस्प्लेस कर रहा है ना। तो अपने को कितने पे चेक करना होता बच्चों? कितने पे? 1.008 ग्राम हाइड्रोजन डिस्प्लेस होगा कितने मेटल से?
W1 अपॉन W2 इंटू 1.008। और बच्चों यही क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट। यही होता है इक्विवेलेंट वेट। मैंने इक्विवेलेंट वेट क्या बताया था कि 1.008 ग्राम कितने ग्राम मेटल से डिस्प्लेस होता है, वही अमाउंट मेटल का इक्विवेलेंट वेट होता है। तो W1 अपॉन W2 इंटू 1.008 ग्राम मेटल की जरूरत पड़ेगी 1.008 ग्राम हाइड्रोजन को हटाने के लिए, ठीक। और यही मेटल का इक्विवेलेंट वेट होगा बच्चों, है ना। तो क्या मैं कुछ इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला होगा, W1 किसका वेट है? मेटल का। W2 किसका वेट है? किसका? हाइड्रोजन का। तो क्या लिख सकता हूं? वेट ऑफ मेटल अपॉन वेट ऑफ हाइड्रोजन इंटू 1.008। तो इक्विवेलेंट का फॉर्मूला जो होगा बच्चों, वेट ऑफ मेटल अपॉन वेट ऑफ हाइड्रोजन इंटू 1.008। आपको यही याद रखना बच्चों, इसी पे क्वेश्चन बनने वाला है ना। तो चलिए इसी फॉर्मूले पे हम लोग 1 से 2 क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक। तो इससे आपका फॉर्मूला भी आपको याद हो जाएगा और आपके क्वेश्चन भी बन जाएंगे, ठीक बच्चों। तो फर्स्ट क्वेश्चन, 0.32 gram metal when treated with dilute acid liberate 112 ml of hydrogen gas at STP, then the equivalent weight of metal will be, है ना। कह रहा है 0.32 ग्राम मेटल को डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करवाया जाता है तो वहां पे 112 ml हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है, तो मेटल का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा। अपने को फॉर्मूला पता है कि जब भी कोई मेटल और डाइल्यूट एसिड के बीच रिएक्शन हो और वहां पे हाइड्रोजन गैस रिलीज हो और वहां पे अगर मेटल का इक्विवेलेंट वेट निकालने को बोले तो क्या फॉर्मूला होता बच्चों? इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू क्या होता है? वेट ऑफ मेटल अपॉन वेट ऑफ हाइड्रोजन इनटू 1.008, ठीक बच्चों। अब देखिएगा क्या मेटल का वेट दिया है? हाँ सर, कितना? 0.32 ग्राम। बच्चों देखिएगा 0.32 ग्राम इंटू 1.008 अप्रॉक्स 1 के इक्वल है। क्या वेट ऑफ हाइड्रोजन दिया है? नहीं सर, हाइड्रोजन का वॉल्यूम दिया है। क्या हम एसटीपी बोला है? हाँ, और एसटीपी पे अगर वॉल्यूम दे बच्चों तो वॉल्यूम के सहायता से अपन लोग मोल निकालेंगे और मोल पता तो मोल से हम लोग मास निकाल सकते हैं। देखिएगा कैसे निकालेंगे। सर एसटीपी पे किसी भी गैस के लिए फॉर एनी गैस सर मोल का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम ml में दिया हो तो अपॉन 22400। हाँ, कितना वॉल्यूम दिया है? 112 ml में दिया है, इसलिए फॉर्मूला 22400 से डिवाइड किया हूं। तो मोल का फॉर्मूला होगा बच्चों, देखिएगा वॉल्यूम कितना 112 अपॉन 22400, ये डिवाइड किया 200 आया 1/200 और इसको मैं लिख सकता हूं मोल का वैल्यू आया बच्चों 5 × 10⁻³ कितना आया? 5 × 10⁻³ अपने को वॉल्यूम के सहायता से मोल पता चल गया। कितना आया? 5 × 10⁻³ और अब इसी मोल की सहायता से मैं आपको मास निकालना सिखाऊंगा। क्या आपको पता होगा बच्चों मोल इक्वल टू क्या होता है? मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मोल कितना? 5 × 10⁻³ मास हमको जरूरत है, मॉलिक्यूलर मास हाइड्रोजन का 2, तो मास कितना आया बच्चों? 5 2 जा 10 × 10⁻³ ग्राम। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 10⁻² ग्राम। ओके बच्चों, कितना? 10⁻² ग्राम। मतलब हाइड्रोजन के वॉल्यूम की सहायता से हाइड्रोजन का मोल निकाला और मोल में मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करके हाइड्रोजन का मास ले आया। कितना पता चला बच्चों? 10⁻²।
इसको अप्रॉक्स 1 मान ले रहा हूं, तो इक्विवेलेंट वेट कितना है बच्चों, ये 10 की पावर -2 ऊपर जाएगा, 0.232 इंटू 100 आएगा बच्चों कितना, 32। क्या कोई ऑप्शन है क्या, हाँ सर ऑप्शन नंबर बी। ठीक बच्चों, समझ में आया, अच्छे से देख लीजिए कैसे लगाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं। ठीक, समझ में आया, चलिए। When 0.275 ग्राम ऑफ मेटल डिसॉल्व्ड इन डाइल्यूट H2SO4, फिर से मेटल को डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करवा रहा है। ठीक, फिर से मेटल का रिएक्शन डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करवा रहा है और फिर से हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करवा रहा है। फिर से हाइड्रोजन का वॉल्यूम दिया बच्चों, लेकिन एसटीपी नहीं बोला है, की टेम्परेचर आपको दिया है और प्रेशर बदल दिया है। एसटीपी पे टेम्परेचर बच्चों 27 डिग्री सेल्सियस तो होता है, लेकिन प्रेशर 1 atm होता है। देखिएगा प्रेशर 1 atm से ज्यादा दिया है। इस बार फॉर्मूला आप वॉल्यूम अपान 22400 मत लगाइएगा, नहीं तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। ठीक बच्चों, तो अब की जो फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे इस बार हम लोग पहला फॉर्मूला क्या लिखेंगे, इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू बच्चों क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू क्या होता है, वेट ऑफ मेटल अपॉन वेट ऑफ हाइड्रोजन इंटू 1.008। ठीक, लेकिन इस बार अपने को, इस बार जो मेटल का वेट दिया है क्या, हाँ कितना दिया बच्चों, 0.275 अपॉन हाइड्रोजन का वेट पता है क्या, नहीं 1.008, यही निकालने जा रहे बच्चे। ठीक, तो इस बार मोल निकालेंगे फिर से, लेकिन फॉर्मूला ये नहीं लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे आइडियल गैस इक्वेशन बच्चों, आइडियल गैस इक्वेशन। आपको पता होगा फॉर्मूला, पीवी इक्वल टू क्या होता बच्चों, एनआरटी, पीवी इक्वल टू एनआरटी। प्रेशर कितना दिया बच्चों, 1.23 atm, वॉल्यूम कितना दिया है 200 ml, कितना 200 ml, और इसको लीटर में रखना पड़ता है। आइडियल गैस इक्वेशन में प्रेशर को एटीएम में, वॉल्यूम को लीटर में, आर का वैल्यू बताऊंगा भी, टेम्परेचर को केल्विन में, है ना बच्चों। देखिएगा अपने को क्या निकालना है, मोल अपॉन 1000 से डिवाइड कर दिया, और R का वैल्यू होता है 0.0821 और टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में करेंगे तो 300 से मल्टीप्लाई कर दिया बच्चों, है ना, ये अपना मोल आया। और इसको मैं डायरेक्ट देखूं, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 300 को 0.0821 से, तो मोल आता है बच्चों कुछ इस तरीके से आएगा, 1.23 इंटू 200 अपॉन 1000 इंटू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 24.6, कितना आएगा 24.6, है ना बच्चों। 00 से 00 कैंसिल, है ना, और ये आएगा 246, ऊपर कितना आया 2.46, नीचे कितना आया 246, डेसिमल के बाद 2 डिजिट, नीचे डेसिमल है ही नहीं, डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 00 लगाएंगे, 246 से 246 कैंसिल, कितना आया बच्चों मोल, 10 की पावर -2, कितना आया 10 की पावर -2। मैंने पीवी इक्वल टू एनआरटी में प्रेशर दिया था, वॉल्यूम 200 ml था, 1000 से डिवाइड कर दिया, आर का वैल्यू बच्चों 0.0821 होता है, और टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस का मतलब 300 केल्विन दिया, 300 केल्विन दिया है। फिर यहां से मैंने मोल निकाला और इसको सॉल्व किया, आया बच्चों 10 की पावर -2 मोल। क्या इसको मैं यहां से मास निकालूं, हाँ सर, मोल का फॉर्मूला क्या होता बच्चों, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, कितना आया 10 की पावर -2, और मॉलिक्यूलर मास 2 होता है तो आएगा मास 2 इंटू 10 की पावर -2 ग्राम। कितना मास आया बच्चों, 2 इंटू 10 की पावर -2 ग्राम। ठीक, ये इतना आपका आ गया। क्या हाइड्रोजन का मास पता चल गया, हाँ सर, कितना 2 इंटू 10 की पावर -2, इसको मैं अप्रॉक्स 1 मान ले रहा हूं, ये 10 की पावर -2 ऊपर जाएगा 10 की पावर 2, तो इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा 27.5 अपॉन 2, ये अप्रॉक्स 28 मान लीजिए बच्चों, तो अप्रॉक्स कितना आएगा
14। 28 अपॉन 2 कितना है अप्रॉक्स 14। क्या कोई ऑप्शन मिल रहा बच्चों? हाँ, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, मेटल का वेट दिया था, हाइड्रोजन का वेट इस बार कुछ अलग तरीके से निकालेंगे। सबसे पहले मोल निकालेंगे, लेकिन मोल का फॉर्मूला वॉल्यूम अपान 22400 वाला बिल्कुल नहीं करेंगे। इस बार आइडियल गैस इक्वेशन से मोल निकालेंगे, क्योंकि प्रेशर आपको एसटीपी वाला नहीं दिया, प्रेशर बदल दिया है, इसलिए आपको मोल का फॉर्मूला आइडियल गैस इक्वेशन से लाना पड़ेगा। मोल पता, मोल में मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई किया तो मास पता, और मास को यहां पे पुट किया तो बच्चों इक्विवेलेंट अपने को मिला कितना 14, ऑप्शन नंबर सी। तो मुझे उम्मीद है आपको हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक, चलिए अब अगला जो मेथड है वो है ऑक्साइड फॉर्मेशन मेथड। इक्विवेलेंट वेट निकालने का दूसरा तरीका है ऑक्साइड फॉर्मेशन मेथड। ऑक्साइड फॉर्मेशन मेथड, ठीक बच्चों, मान लीजिए मैंने कोई मेटल लिया और उसका रिएक्शन किससे कराया बच्चों? ऑक्सीजन से। बनाया क्या? मेटल ऑक्साइड बना दिया, क्योंकि मेटल अगर ऑक्सीजन से जुड़ जाता है तो क्या बनाता है बच्चों? मेटल ऑक्साइड, है ना। चलिए देखिएगा, मैंने इसका अमाउंट ले लिया W1 ग्राम। कितना? W1 ग्राम, है ना बच्चों। और मेटल ऑक्साइड कितना बना? W2 ग्राम, है ना। दोनों को मिला करके W2 ग्राम बना है। तो ऑक्सीजन का मास कितना आएगा बच्चों? अरे इनको और इनको ऐड करने के बाद इसका आया, मतलब इसमें से अगर इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, क्या ऑक्सीजन का वेट आ जाएगा? हाँ बच्चों। तो चलिए, क्या ऑक्सीजन का वेट अगर निकाला जाए कितना आएगा? W2 माइनस W1 ग्राम। ऑक्सीजन का वेट कितना आएगा? W2 माइनस W1 ग्राम। ठीक, अब मैं इसको आगे कैसे लिखूंगा? क्या आपको दिखाई पड़ रहा है? W1 ग्राम मेटल, है ना, कितने ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है? W2 माइनस W1 ग्राम के साथ, है ना। तो इसको मैं लिख सकता हूं W2 माइनस W1 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्ट विद कितना बच्चों? W1 ग्राम मेटल। मतलब इतना ग्राम ऑक्सीजन W1 ग्राम मेटल के साथ रिएक्शन करता है। ठीक, तो 1 ग्राम कितने के साथ रिएक्शन करेगा? कितने मेटल के साथ? तो 1 ग्राम ऑक्सीजन कितने ग्राम मेटल के साथ रिएक्शन करेगा? W1 अपॉन W2 माइनस W1 ग्राम। बोलिए, इतने ग्राम मेटल के साथ रिएक्शन करेगा। अपने को पता होता है इक्विवेलेंट वेट कैसे पता चलता है कि हाइड्रोजन का 8 ग्राम कितने मेटल के वेट के साथ रिएक्शन करता है। तो चलिए आपको 8 पे चेक करना है, 8 ग्राम पे 1 ग्राम इतना मेटल के साथ रिएक्शन करता है, तो 8 ग्राम ऑक्सीजन बच्चों, 8 ग्राम ऑक्सीजन कितने मेटल के साथ रिएक्शन करेगा? W1 अपॉन W2 माइनस W1 इंटू 8 ग्राम मेटल। मतलब 8 ग्राम ऑक्सीजन W1 अपॉन W2 माइनस W1 इंटू 8 ग्राम मेटल के साथ रिएक्शन करेगा। और बच्चों यही क्या है? इक्विवेलेंट वेट। यही क्या है? इक्विवेलेंट वेट, है ना। चलिए देखिएगा, यही है इक्विवेलेंट वेट। तो क्या फॉर्मूला बना? W1 किसका अमाउंट है बच्चों? मेटल का वेट। और W2 माइनस W1 किसका वेट है? ऑक्सीजन का। तो इक्विवेलेंट का जो फॉर्मूला बना बच्चों, वेट ऑफ मेटल, वेट ऑफ मेटल अपॉन वेट ऑफ ऑक्सीजन, वेट ऑफ मेटल अपॉन वेट ऑफ ऑक्सीजन इंटू 8। और ऑक्सीजन का देखिएगा बच्चों, कभी क्वेश्चन में ऑक्सीजन का वेट नहीं देगा, नहीं तो क्वेश्चन सिंपल बन जाएगा। वो क्या देता है? मेटल ऑक्साइड का वेट देगा और मेटल का वेट देगा। तो क्या ऑक्सीजन का वेट पता चल जाएगा? हाँ सर, कैसे? अरे बच्चों, मेटल ऑक्साइड के वेट में से आप क्या करेंगे? मेटल का वेट सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो बचा किसका वेट? ऑक्सीजन का वेट, है ना। तो अपने को ऑक्साइड फॉर्मेशन मेथड के द्वारा जो इक्विवेलेंट वेट निकालने का फॉर्मूला पता चला है वो क्या है बच्चों? कि इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू वेट ऑफ मेटल अपॉन वेट ऑफ ऑक्सीजन इनटू 8।
क्या सही है? चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं, इस पे क्वेश्चन भी करवा देता हूं। ये देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन है 1.08 ग्राम ऑफ मेटल ऑक्साइड ऑन बीइंग रिड्यूस्ड विद हाइड्रोजन गिव्स 1 ग्राम ऑफ मेटल, है ना, कि इतने ग्राम मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस्ड करने पे इतना ग्राम मेटल बनता है, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल विल बी। तो यहां पे मेटल ऑक्साइड और मेटल है, इसलिए यहां पे ऑक्साइड फॉर्मेशन मेथड वाला फॉर्मूला लगेगा। तो इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों? इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू वेट ऑफ मेटल अपॉन वेट ऑफ ऑक्सीजन इनटू इट। मेटल का वेट कितना? 1 ग्राम, इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू 1। ऑक्सीजन का वेट कितना? क्या 1.08? नहीं बच्चों, ये मेटल ऑक्साइड का वेट है, और मेटल ऑक्साइड के वेट में से अगर मेटल का वेट सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो क्या ऑक्सीजन का वेट पता चल जाएगा? हाँ सर, हाँ सर। तो बताइए कितना आएगा बच्चों? 1.08 माइनस 1 इंटू 8, तो क्या आया? 1/0.08 इंटू 8। डेसिमल के बाद 2 डिजिट, डेसिमल हटाओ, ऊपर डबल जीरो लगाओ, 8 से 8 कैंसिल करो, इक्विवेलेंट वेट कितना आया बच्चों? 100। देख लीजिए, बहुत ज्यादा टफ लग रहा है क्या? अरे नहीं सर, टफ नहीं लग रहा है ना बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन है ना, इसी पे बेस्ड अगला क्वेश्चन लगाते हैं। द इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इज डबल दैट ऑफ ऑक्सीजन। किसी भी मेटल का जो इक्विवेलेंट वेट है वो ऑक्सीजन के इक्विवेलेंट वेट के कंपेयर में डबल है। हाउ मेनी टाइम इज द वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड देन द वेट ऑफ मेटल। मतलब अगर मेटल का इक्विवेलेंट वेट ऑक्सीजन के कंपेयर में 2 टाइम है, तो मेटल ऑक्साइड का वेट मेटल के वेट के कंपेयर में कितना टाइम्स होगा, ये पूछ रहा क्वेश्चन में, है ना। तो मेटल और ऑक्सीजन का लफड़ा है, तो चलिए दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट बराबर कर दें। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अपने लोग क्या तरीका अपनाएंगे? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मेटल इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन। दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट वेट मैंने क्या कर दिया बच्चों? बराबर कर दिया। अब ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे W/E। कौन सा फॉर्मूला? W/E। वेट किसका? मेटल का। इक्विवेलेंट वेट किसका? मेटल का। वेट किसका? ऑक्सीजन का। इक्विवेलेंट वेट किसका? मेटल का, सॉरी ऑक्सीजन का, है ना। वेट किसका? मेटल का। इक्विवेलेंट वेट किसका? मेटल का। अपॉन वेट किसका? ऑक्सीजन का। अपॉन इक्विवेलेंट वेट किसका? ऑक्सीजन का। मैं बच्चों इक्विवेलेंट वेट को इधर ले आऊं, मेटल का वेट इधर ले जाऊं, तो क्या बनेगा? वेट ऑक्सीजन का अपॉन वेट मेटल का इक्वल टू, है ना। ये देखिए, ये इसको यहां ले आया, तो क्या बनेगा? इक्विवेलेंट वेट ऑक्सीजन का अपॉन इक्विवेलेंट वेट मेटल का। कुछ समझ में आया? ये देखिए, इसको मैं यहां ले आया और इसको यहां ले आया, ठीक। तो देखिएगा क्या हो गया। क्या आपको यही निकाल लीजिए पहले। तो इक्विवेलेंट वेट ऑक्सीजन का मान लीजिए x है, कितना? x। तो मेटल का कितना होगा? 2 टाइम्स है, क्योंकि मेटल का इक्विवेलेंट वेट ऑक्सीजन के कंपेयर में 2 टाइम्स है। तो इसका मैं मान ले रहा हूं बच्चों x है, तो मेटल का कितना हो जाएगा? 2x। कितना हो गया? 1/2। तो आपको दिखाई पड़ रहा होगा बच्चों यहां से ऑक्सीजन का वेट अपॉन मेटल का वेट का जो रेशियो आया, कितना आया? 1/2, है ना। अब मैं क्या करूं, यहां पे मैं दोनों साइड +1 ऐड कर दे रहा हूं। अभी पता चल जाएगा क्यों। वेट ऑक्सीजन का अपॉन वेट मेटल का +1 इक्वल टू 1/2 +1। ठीक बच्चों, ये कितना आ गया इधर की साइड? 3/2। अरे 1 + हाफ 3/2 आएगा, है ना। चलिए देखिएगा, तो क्या आया बच्चों? WO/WM +1 इक्वल टू 3/2। क्या मैं इसको इधर भेज दूं? हाँ सर। क्या आएगा? वेट ऑफ ऑक्सीजन
प्लस वेट ऑफ मेटल अपॉन वेट ऑफ मेटल इक्वल टू 3/2। बच्चा बोला सर मेरे को कुछ दिखाई पड़ रहा है। क्या दिखाई पड़ रहा है? मेटल का वेट प्लस ऑक्सीजन का वेट क्या होता है? मेटल ऑक्साइड का वेट। तो क्या इसको लिख सकते हो सर? वेट किसका? मेटल ऑक्साइड का अपॉन वेट किसका? मेटल का। कितना आया बच्चों? 3/2। तो क्या आपको दिखाई पड़ रहा है? मेटल ऑक्साइड का वेट और मेटल का वेट का जो रेशियो आया कितना आया? 3/2। मतलब कितना कंपेयर है? 1.5 गुना है ना। तो मेटल ऑक्साइड का जो वेट है मेटल के वेट का 1.5 टाइम्स है। ऑप्शन नंबर कौन सा बच्चों? बी ऑप्शन। ठीक, देख लीजिएगा कैसे लगाया गया है, इसको अच्छे से समझिएगा। ठीक, अगला जो इक्विवेलेंट वेट निकालने की जो मेथड है वो है क्लोराइड फॉर्मेशन मेथड। क्या? क्लोराइड फॉर्मेशन मेथड। तो चलिए पहले हम लोग पढ़ते हैं क्लोराइड फॉर्मेशन मेथड और इसके बाद जितने मेथड होंगे उसको पढ़ेंगे। ठीक बच्चों, क्लोराइड फॉर्मेशन मेथड सेम टू सेम एकदम वैसे ही निकाला जाएगा, खाली फॉर्मूला लिख दे रहा हूं यहां पे। अगर क्लोराइड फॉर्मेशन मेथड मान लीजिए रिएक्शन में क्लोराइड बन रहा है, क्वेश्चन में वहां पे क्लोराइड बना रहा है और मेटल का इक्विवेलेंट वेट निकालने को बोला है, तो फॉर्मूला क्या लगेगा बच्चों? इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू वेट ऑफ मेटल, वेट ऑफ मेटल अपॉन वेट ऑफ क्लोरीन, अपॉन वेट ऑफ क्लोरीन इंटू 35.5। ये फॉर्मूला होगा। अगर हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड होगा तो वेट ऑफ मेटल अपॉन वेट ऑफ हाइड्रोजन इंटू 1.008। अगर ऑक्सीजन का होता तो वेट ऑफ मेटल अपॉन वेट ऑफ ऑक्सीजन इंटू 8। अगर क्लोरीन का फॉर्मेशन हो रहा है तो वेट ऑफ मेटल अपॉन वेट ऑफ क्लोरीन इंटू 35.5। चलिए इसी पे क्वेश्चन लगाता हूं, इसी फॉर्मूले पे। 74.5 ग्राम ऑफ मेटेलिक क्लोराइड, मेटेलिक क्लोराइड है जिसमें 35.5 ग्राम क्लोरीन का फॉर्मेशन हो रहा है, तो मेटल का इक्विवेलेंट वेट बताना है। ठीक, क्लोरीन का अमाउंट दिया है, क्लोरीन का वेट तो दिया है लेकिन मेटल का वेट नहीं दिया है। तो क्या करेंगे आप लोग? मेटेलिक क्लोराइड के वेट में से क्लोरीन का वेट अगर आप सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो किसका वेट आ जाएगा बच्चों? मेटल का वेट आ जाएगा। तो फॉर्मूला क्या निकालेंगे? फॉर्मूला क्या लगेगा? वेट ऑफ मेटल, वेट ऑफ मेटल अपॉन वेट ऑफ क्लोरीन इंटू 35.5। क्या सही है बात? हाँ सर। इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू मेटल का वेट नहीं पता, क्या करोगे? मेटेलिक क्लोराइड के वेट में से क्लोरीन का वेट सब्ट्रैक्ट कर दो बच्चों। 74.5 माइनस 74.5 माइनस 35.5 अपॉन क्लोरीन का वेट कितना दिया बच्चों? 35.5 इंटू फॉर्मूले में 35.5। सर आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 माइनस 5 0, 14 में से 5 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 आएगा और 6 में से 3 जाएगा 3। मतलब आपको दिखाई पड़ रहा होगा बच्चों कितना आ गया? 39। तो इक्विवेलेंट वेट कितना आ गया? 39। और ऑप्शन नंबर कौन सा बच्चों? सी वाला। ठीक, तो ये था क्लोराइड फॉर्मेशन मेथड। इक्विवेलेंट वेट निकालने का फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा कि अगर क्लोराइड का फॉर्मेशन हो रहा है या मेटेलिक क्लोराइड और क्लोरीन के बारे में बोला है क्वेश्चन में, तो इक्विवेलेंट वेट निकालने का फॉर्मूला होगा वेट ऑफ मेटल अपॉन वेट ऑफ क्लोरीन इनटू 35.5। बोलो ना यार, समझ में आ रहा? चलिए अगला है बच्चों डिस्प्लेसमेंट मेथड। इक्विवेलेंट वेट निकालने का अगला तरीका कौन सा है? डिस्प्लेसमेंट मेथड। तो डिस्प्लेसमेंट मेथड में देखते हैं बच्चों, मान लीजिए एक मेटल है, ठीक, और एक मेटल सॉल्ट है। इसमें मेटल सॉल्ट में दूसरा मेटल है और ये दूसरा मेटल है। ये कौन सा है? मोर रिएक्टिव है। क्या बच्चों? मोर रिएक्टिव है। और ये भाई साहब ये जो मेटल सॉल्ट बना के बैठे ये क्या है? लेस रिएक्टिव है। अब देखिए दोनों एक दूसरे में मिक्स कर दिए गए, सोल्यूशन तैयार किया गया। ये जैसे हम मेटल देखता है ना, मेटल सॉल्ट का कहता है सॉल्ट तू क्या कर रहा है वहां, तुम आओ ना मेरे पास,
तुम इसको छोड़ो यार, ये लेस रिएक्टिव है। तो सॉल्ट क्या करेगा, जो एनायन है वो रिएक्टिव वाले के पास चला जाएगा, इनको भाई साहब को छोड़ देगा, निकाल दिया। तो ये मेटल अलग हो गए, ये मेटल अलग हो गए, कौन से, लेस रिएक्टिव वाले भाई साहब चले गए, अलग हो गए, और मोर रिएक्टिव वाला क्या बना दिया बच्चों, मेटल सॉल्ट बना दिया। देखो कितने धोखेबाज आदमी था, है ना, मोर रिएक्टिव के साथ भाग गया, जो आज लेस रिएक्टिव के साथ बैठा था वो मोर रिएक्टिव के साथ भाग गया। मतलब हर कोई देख रहे हो, क्या देख रहा है, एनायन भी देखता है बच्चों कि सक्सेस कौन है। तो प्लीज आप वीडियो को देखेंगे तो आप कुछ ना कुछ अच्छा जरूर करेंगे, है ना। तो मेटल प्लस मेटल सॉल्ट इक्वल टू मेटल सॉल्ट प्लस मेटल। यहाँ पे जो मेटल सॉल्ट बना बच्चों, मोर रिएक्टिव वाले मेटल का मेटल सॉल्ट है और लेस रिएक्टिव वाला मेटल अलग हो चुका है, ठीक। जैसे फॉर एग्जांपल Fe प्लस कॉपर सल्फेट, कॉपर की रिएक्टिविटी कम होती है, मेटल की Fe की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। तो Fe क्या करेगा, कॉपर सल्फेट से कॉपर को रिमूव कर देगा, प्लस क्या बना देगा, FeSO4। मान लीजिए ऐसे ही बोला है, ऐसे क्वेश्चन में कोई बोला है कि Fe है, कॉपर सल्फेट से कॉपर को रिमूव कर दिया है, बोला है क्वेश्चन में कि Fe का अमाउंट इतना W1 मान लीजिए, और कॉपर जो रिमूव हो रहा है उसका अमाउंट W2, तो इसका इक्विवेलेंट वेट एक का दिया है, इसका पूछा है, तो क्या करेंगे, फॉर्मूला ग्राम इक्विवेलेंट वेट, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Fe इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर। एक का देके एक का पूछे, जरूरी नहीं Fe का और कॉपर का ही रिलेशन, उसमें Fe और FeSO4 में भी पूछ सकता है, कॉपर सल्फेट और कॉपर में भी पूछ सकता है, कॉपर सल्फेट FeSO4 में भी पूछ सकता है। जिसका पूछे और जिसका दिया जाए उन दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट आप लोग बराबर कर देंगे। तो फिलहाल मैं Fe और कॉपर के बारे में चर्चा कर रहा हूं, इसका अमाउंट दिया क्वेश्चन में, इसका अमाउंट दिया है, तो दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट बराबर कर देंगे। और ग्राम इक्विवेलेंट में कोई भी फॉर्मूला, 4 फॉर्मूला अपने को पता है, कोई भी फॉर्मूला आप लोग लगा सकते हैं, W/E या नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम या मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू वैलेंसी फैक्टर या मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर, कोई भी फॉर्मूला आप लोग लगा सकते हैं। अब यहाँ पे W/E, इसका मान लीजिए W/E किसका बच्चों, Fe का, इक्वल टू W/E किसका, कॉपर का, है ना। आयरन का W अपॉन इक्विवेलेंट वेट आयरन का, कॉपर का W अपॉन इक्विवेलेंट वेट कॉपर का। मान लीजिए इसका अमाउंट दिया है, इसका इक्विवेलेंट वेट अपने को पता होता है, निकालना आता है। मान लीजिए इसका वेट देखिए, इसका इक्विवेलेंट वेट पूछे तो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। तो चलिए जस्ट सेम टू सेम इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन करवा देता हूं बच्चों, एकदम सेम टू सेम, है ना। क्वेश्चन है 2.8 ग्राम ऑफ आयरन डिस्प्लेस 3.2 ग्राम ऑफ कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, द इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयरन इज 28, द इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर विल बी। तो क्या बोलेंगे सर, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Fe इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर। क्यों, क्योंकि सर कॉपर का पूछा है और Fe का दिया है, तो दोनों के बारे में ही दिया है, इसलिए दोनों का ही ग्राम इक्विवेलेंट बराबर करेंगे। चलिए कौन सा फॉर्मूला, इसका W दिया और इसका W दिया है, तो फॉर्मूला W/E वाला ही लगाना है, W/E Fe का, W/E कॉपर का। क्या सही है बात, यस सर। W कितना, 2.8 ग्राम, इक्विवेलेंट वेट आयरन का कितना बच्चों, 28, W कितना कॉपर का, 3.2 ग्राम, इक्विवेलेंट वेट कॉपर का पूछा है बच्चों। देखना यहां 10 आ गया, कैसे, डेसिमल हटाएंगे, नीचे एक 0 लगाएंगे, 280 हो जाएगा, और 28 से 28 कैंसिल, 10 आ गया, तो इक्विवेलेंट वेट इधर 10 इधर, तो इक्विवेलेंट वेट कितना आया बच्चों, 32। कोई ऑप्शन दिखाई पड़ रहा, हाँ सर बी। क्या बहुत ही टफ था, नहीं बच्चों, समझ में आ गया होगा। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आपसे पूछता है तो मुझे उम्मीद है आप कर सकते हैं, ठीक। अगला जो मेथड है बच्चों इक्विवेलेंट वेट निकालने का, वो है डबल डिस्प्लेसमेंट मेथड। ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट था, एक हटा रहा है, लेकिन उसमें दोनों उसका कैटायन उसके एनायन के साथ, उसका एनायन उसके कैटायन के साथ, इस तरीके से होगा डबल डिस्प्लेसमेंट मेथड, ठीक। मान लीजिए एक रिएक्शन बच्चों AB प्लस CD गिव्स आउट AD प्लस BC, ऐसा कुछ बन गया, A और D जुड़ गए, B और C जुड़ गए, है ना। देखिएगा, अब देखिएगा एक रिएक्शन है बच्चों, रिएक्शन है AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC, ये दोनों रिएक्टेंट हैं और ये दोनों प्रोडक्ट हैं, ठीक। तो मान लीजिए
किसी भी जिसका भी दिया है, जिसका भी वेट या कुछ भी दिया, इन दोनों में से दो लोग का देगा कोई, तो उन दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट वेट बराबर कर देंगे, है ना। तो फिलहाल इस रिएक्शन में मैं AB और AD के बारे में बात कर रहा हूं, है ना। तो मान लीजिए इसका अमाउंट W1 है और इसका अमाउंट W2 है, AB और AD का, है ना। तो क्या करेंगे बच्चों, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ AB इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ AD, क्योंकि सर क्यों इस रिएक्शन में दो ही लोग का दिया है, वो है AB और AD, इसलिए इन दोनों के ही ग्राम इक्विवेलेंट हम लोग बराबर करेंगे। ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला कौन सा बच्चों, W/E, है ना। तो क्या बोलेंगे, AB का वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट किसका, AB का, AD का वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट AD का। मैं इसको इधर ले आऊं, इसको इधर ले जाऊं, तो क्या हो जाएगा बच्चों, WAB अपॉन WAD इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट AB अपॉन इक्विवेलेंट वेट AD। दोनों का वेट दिया है क्वेश्चन में, W1 और W2, है ना बच्चों। W1 अपॉन W2, क्या इसको ऐसे भी लिखा जाएगा। अब जैसे मान लीजिए अगर AB का इक्विवेलेंट वेट पूछा है तो डायरेक्ट निकल जाएगा, AD का दिया रहेगा। लेकिन मान लीजिए क्वेश्चन में B का इक्विवेलेंट वेट दिया है और D का इक्विवेलेंट वेट दिया है, A का इक्विवेलेंट वेट पूछा है, तो आप लोग क्या करेंगे बच्चों, इसी को तोड़ देंगे। क्या, कैसे, इक्विवेलेंट वेट A प्लस इक्विवेलेंट वेट B अपॉन इक्विवेलेंट वेट A प्लस इक्विवेलेंट वेट D। B का इक्विवेलेंट वेट आपको दिया रहेगा, D का दिया रहेगा, A का पूछेगा, तो आप लोग यहां से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक बच्चों, जैसे क्वेश्चन कहां से आता है, सेम टू सेम उसी रिएक्शन पे ही ज्यादातर आता है। एक क्वेश्चन क्या बच्चों, AgNO3 का रिएक्शन NaCl के साथ क्वेश्चन में करवाता है और बनाता है, पूछता है कि AgCl बन रहा है प्लस NaNO3 का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक, AgNO3 का वेट दिया रहता है क्वेश्चन में और AgCl का वेट दिया रहता है। ठीक, और पूछता है सिल्वर का इक्विवेलेंट वेट निकालिए, और वहां पे नाइट्रेट का इक्विवेलेंट वेट दिया रहता है और क्लोरीन का इक्विवेलेंट वेट दिया रहता है, क्लोराइड का। नाइट्रेट और क्लोराइड का इक्विवेलेंट वेट आपको क्वेश्चन में दिया रहता है, सिल्वर का इक्विवेलेंट वेट पूछता है। तो क्या करेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ AgNO3 इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ AgCl। ठीक बच्चों, और ग्राम इक्विवेलेंट में कौन सा फॉर्मूला, W1 अपॉन इक्विवेलेंट वेट किसका, AgNO3 का इक्वल टू W2 अपॉन इक्विवेलेंट वेट किसका बच्चों, AgCl। क्योंकि इसका वेट W2 दिया, इसका वेट W1 दिया, इसको इधर भेज दीजिए, इसको इधर भेज दीजिए। W1 अपॉन W2 इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट AgNO3 अपॉन इक्विवेलेंट वेट AgCl। मान लीजिए AgCl का इक्विवेलेंट वेट दिया है, AgNO3 का पूछा है, तो तब तो सिंपल है, इन दोनों को दिया रहेगा, डायरेक्ट इधर भेज दीजिएगा, ये निकल जाए। लेकिन मान लीजिए नाइट्रेट का और Cl का इक्विवेलेंट वेट देके सिल्वर का इक्विवेलेंट वेट पूछ रहा है, तो आप एक स्टेप और इसमें बढ़ा देंगे बच्चों। क्या करेंगे, इसको तोड़ दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, W1 अपॉन W2 इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट किसका, Ag का प्लस इक्विवेलेंट वेट किसका, नाइट्रेट का अपॉन इक्विवेलेंट वेट किसका, Ag का प्लस इक्विवेलेंट वेट किसका, क्लोराइड का। और फिर यहां से बच्चों नाइट्रेट का इक्विवेलेंट वेट क्लोराइड का रखेंगे और W1 W2 दिया रहेगा, इक्विवेलेंट वेट Ag का आ जाएगा। ठीक, क्वेश्चन आप लोग किसी भी बुक्स के बच्चों सॉल्व करिएगा, है ना, किसी भी बुक्स के क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, एकदम सेम टू सेम इसी पे बनेगा, या कोई दूसरा रिएक्शन दे देगा तब भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो आज बच्चों मैंने आप लोग को पढ़ाया इक्विवेलेंट वेट निकालने के तरीके। सबसे फर्स्ट उसमें बताया हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड, ठीक, दूसरा ऑक्साइड फॉर्मेशन मेथड, तीसरा क्लोराइड फॉर्मेशन मेथड, चौथा डिस्प्लेसमेंट मेथड, एंड फिर फोर्थ या जो भी है चौथा या पांचवा कौन सा, और पांचवा मैंने आप लोग को बताया डबल डिस्प्लेसमेंट मेथड, है ना। तो आपको क्लियर हो गया, चलिए बहुत अच्छी बात है कि आपको ये वीडियोस को जो भी कॉन्सेप्ट थे बच्चों या जो भी क्वेश्चन थे आपको समझ में आया होगा। ठीक, अगर अब आप इन सारे कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन किसी भी बुक्स के लगाइए या वीडियोस के क्वेश्चन या
किसी बुक्स के क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं, नहीं बन रहे बच्चों, या समझ में नहीं आ रहा, तो आप क्या करिए, सबसे अच्छा तरीका, आप उस क्वेश्चन की फोटो भेजिए, उस क्वेश्चन को चाहे लिखिए या चाहे उसके फोटो खींच लीजिए, और कमेंट बॉक्स में जाके जो आपका चैनल इनक्रेडिबल कीमिया है उसके कमेंट में भेज दीजिए। ये मास्टर जो है आपकी डाउट का समाधान जरूर करेगा, है ना, डाउट को क्लियर करने की कोशिश करेगा। ठीक बच्चों, तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगेगा। जब आप पूरा वीडियो देखेंगे आपको समझ में आएगा और आपको वीडियो अच्छा भी लगेगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है बच्चों, है ना, तो आपका जो प्यारा सा चैनल है इनक्रेडिबल कीमिया, उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट इसका लाभ ले सकें। ओके बच्चों, मिलेंगे अगले वीडियो में नए लेक्चर के साथ। ठीक, ओके, बाय।